अगर गलती से हम सीधा चले गए ना, सीधा जैसे इस वाले रोड पे आते हैं ना, तब ये है मेन चौक जो कि है, यहाँ से कोई वीआईपी निकल रहा है। गांव साइड में ये सब होता है, देखो। तो हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। तो मैं काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं बना रहा था। मेरी एक रीज़न ये है कि एक तो रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं और दूसरा थोड़ा सा बिजी था किसी काम में। तो लेकिन अब मैं व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन कंटिन्यू नहीं, अभी तक कंटिन्यू, मैं कहीं जा रहा हूँ तो मैंने सोचा यार एक व्लॉग बनाना तो बनता है। तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद अरशद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्श वेंचर व्लॉग्स। तो अभी मैं निकल रहा हूँ गाँव, मुरादाबाद 145 किलोमीटर। लेकिन जिन लोगों को पता है मेरा गांव कहाँ है, भाई वो जो लोग पहले जुड़े हुए हैं उनको पता है मेरा गांव कहाँ पे है। मुरादाबाद नहीं है, बिजनौर के साइड में। तो अभी मैं जा रहा हूँ गांव और मेरे साथ जा रहा है मोहित। ये भी चाचा लगता है मेरा। वैसे मैं एक बात बताता हूँ, बस दिल्ली से निकलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जैसे ही हम दिल्ली से इस हाईवे पे टच हुए, ये नेशनल हाईवे 9 है। पहले NH24 होता था, नेशनल हाईवे 9 है। तो जैसे ही इस पर आए तो भाई गाड़ी भगाते चले जाओ, लेकिन हम गाड़ी भगाएंगे नहीं। 100-120 किलोमीटर चलेंगे, बस 100-120 पे चलेंगे, ज़्यादा नहीं भगाएंगे। अगर गलती से हम सीधा चले गए ना, सीधा, तो ये हापुड़ नहीं, मेरठ निकल जाएंगे। मेरठ, ये देखो कितना ऐसा बना रखा है, बिल्कुल सीधा इसी हाईवे पे गलती से चले गए सीधा मेरठ निकलेंगे। उससे पहले कट भी नहीं है एक भी। और हम जा रहे हैं अभी लेफ्ट साइड में। अब ये जो बस जा रही है ना हमारे सामने, ये भी हमारे गांव के पास की जा रही है। दिखाता हूँ, कहाँ आ रहा है ये देखो, ये चांदपुर और धामपुर। पहले चांदपुर फिर धामपुर। देखो आप लोगों को एक बस दिखाता हूँ, ये देखो, ये से कहते हैं स्लीपर बस। नीचे ना सीटिंग होता है और ऊपर ना सोने के लिए बना होता है। ये देखो ऊपर ये वाला फ्लोर जो है, इस पे बंदे सो सकते हैं और नीचे बैठने का है। जैसे इस वाले रोड पे आते हैं ना, तब फील हो जाता है कि भाई हम गांव के साइड में आ गए हैं। और ये है हापुड़ हाईवे, ये हापुड़ हाईवे है। इस साइड में हापुड़ है और ये इसको बाईपास कहते हैं। अब तो क्या मेन हाईवे हो गया, बस वाला निकल रहा है। अब देखो ये नया रोड बना था, अब तो खैर ये भी पुराना हो गया। मतलब ये नया रूट बना था, पहले जो पुराना हाईवे है वो इधर से निकल के चला जाता है लेफ्ट साइड से। अब ये नया बाहर से बनाया था। वैसे मैंने पिछली वीडियो में सारा कुछ बताया था। और ये हाईवे ना भाई साहब बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा बना है। और साइड में देखो कितनी ग्रीनरी है। ओ भाई साहब, कितने दिनों बाद मुझे 800 देखने के लिए मिली। वो जा रही, ये रही। अब तो ये मार्केट से निकल चुकी है पूरी की पूरी। देखो ये कितनी पुरानी गाड़ी है। एक बार मेरे पास भी होती थी ये, तुझे याद है मोहित? वाइट कलर की थी मेरे पास। मेरा तो मन कर रहा है कि भाई थोड़ा सा पहाड़ों के साइड निकलूं, लेकिन अभी कोई भी कहीं से कहीं तक भी जाने का सिचुएशन नहीं है, टाइम नहीं है। रमज़ान चल रहे हैं तो जी फुली ग्रीनरी में पहुंच चुके हैं। और यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। देखो रोड बन रहा है प्रॉपर तरीके से। इस साइड में रोड नहीं बने, ये ना अब आ चुके हैं हम गजरोला से थोड़े से पहले ही है। ये रोड अब बन रहा है, पहले नहीं बन रहा था। यहाँ पे मोगा, और भाई कितनी जल्दी ये रोड बना दिया। एक फैक्ट्री इधर है। ये जो गजरोला एरिया है, ये पूरा फैक्ट्री का एरिया है, फैक्ट्री का पूरा। जुबीलैंड, ये है जुबीलैंड। मुझे अब याद आ गया, देखो ये लिखा है जुबीलैंड, आई लव गजरोला। यहाँ लिखा हुआ है जुबीलैंड की फैक्ट्री है। यहाँ बहुत कुछ बनता है, फेविकॉल वगैरह, पता नहीं क्या क्या बनता है। ये है मेन चौक जो कि है गजरोला चोपला। इधर से सीधा हसनपुर निकलते हैं, सीधा मुरादाबाद, और इस साइड में निकलते हैं हम बिजनौर साइड में। तो अभी हम जाएंगे लेफ्ट साइड बिजनौर, और ये पूरा चोपला है। इतना रश रहता है यहाँ पे, बहुत भीड़ रहती है। ये देखो यहाँ से निकल रहा है रेलवे क्रॉसिंग। अभी ट्रेन नहीं आ रही, यहाँ ट्रेन आ रही होती सबको ब्लॉक कर देते हैं। ये कुछ ही बचे हुए हैं जो लोकल के एरिया, बाकी मेन रोड पे तो सब जगह इस तरह से बंदी कर दी। देखो ट्रेन की पटरी सीधी जा रही है, ये मुरादाबाद।
देखो अब मैं निकल चुका हूँ गजरोला से चांदपुर वाले रूट पे, और यहाँ पे मैंने एक नई चीज देखी है। जो लोग गजरोला, चांदपुर, बिजनौर इस साइड में रहने वाले मेरे व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद ये मैं कुछ बात बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे बना दिया डिवाइडर। जो सिंगल रोड था ना ये वाला, अब सिंगल नहीं रहा, अब ये डबल कर दिया। इसमें प्रॉब्लम खत्म हो गई, जो अपना सिंगल चलने वाली थी बस यहीं तक था। लो यार यार अभी तो मैं बोल रहा था कि सिंगल खत्म कर दिया। और देखो अब आ चुका है सिंगल रोड, और साथ के साथ देखो पूरी ग्रीनरी, भरी हुई ग्रीनरी है अब यहाँ पे। अब पूरा पुराने टाइप का, अब तो फील पुराना वाला आ रहा है। हाईवे तो छूट चुका है, अब देखो सिंगल रोड है भाई। तो जी रोजी का टाइम हो चुका है, और अभी हम जा रहे थे इस तरफ को, लेकिन रुकना पड़ा कि यार वापस आके अब यहाँ कुछ रोज़ा अफ्तारेंगे, कुछ खाएंगे पीएंगे। सामने है मस्जिद, यहीं रुक जाते हैं यार। तो रोजे का टाइम हो चुका है, रफ्तारी कर रहे हैं। पानी की बोतल और खजूर बड़ी मुश्किल से मिले। रोज़ा अफ्तार लिया भाई साहब, अभी पानी गिर जाता। रोज़ा तभी अफ्तार लिया, और सामने मस्जिद, यहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज टाइम पे मिल गई। कहाँ गायब हो गया था? हाँ मैं ढूंढ रहा, पता नहीं कहाँ गया। तो नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं, सभी निकल रहे हैं अभी नमाज़ पढ़ के। हमने भी नमाज़ पढ़ ली है, और अब यहाँ से निकल रहे हैं सीधा अपने गांव। बीच में एक जगह रुकेंगे कुछ खाने के लिए। यहाँ पे तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं। देखो यहाँ का ना गेट बहुत बढ़िया है, और ये जो जगह है ना ये है बच रहा हूँ, पकौड़ी खिला ले। यहाँ से ले रहे हैं पकौड़ी भाई, यहाँ की ना बढ़िया होती है, मतलब गाँव में तो होती ही बढ़िया है। अरे सेल तो आगे अपनी गाड़ी में, और यहाँ पे मैंने रोज़ा अफ्तार है, और ये पकौड़ी देखो पे टेस्ट करके बताता हूँ। छोटा सा पता, गांव की चीज़ों की बात ही अलग होती है। गर्म हो रही है इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। गांव की चीज़ों की ना बात ही अलग होती है, टेस्ट अलग ही होता है। दिल्ली में कितना भी अच्छा मिल जाए, लेकिन गांव में कुछ अलग टेस्ट होता है, और वो क्या टेस्ट होता है मुझे नहीं पता। बाकी अच्छा, अभी मोहित गया पानी लेने के लिए, तो अभी निकल चुके हैं अपने गांव की तरफ के लिए। गांव के लिए अभी निकल चुके हैं, और रास्ते में कुछ दिखाने के लिए है नहीं क्योंकि अंधेरा हो रहा है। जो कुछ दिखाने के लिए होगा दिखाता चलूंगा, वरना सीधा मिलूंगा आपको चांदपुर। वहाँ पे कुछ खाएंगे ना मोहित। ये हो क्या रहा है रोड पे, एक तो सिंगल रोड है, ऊपर से देखो किस तरीके से चला रहे हैं। ऐसे में तो डर रहता है। तो जी हमारी एंट्री हो चुकी है चांदपुर में। पुलिस वाले यहीं खड़े रहते हैं, इसे बोलते हैं चांदपुर अड्डा, है ना। ये चांदपुर अड्डा है। ओहो क्या बात है भाई साहब, फाटक मिल गया बंद। रेलवे क्रॉसिंग है ये, यहाँ से ट्रेन आएगी, इधर से आएगी, इधर से पता नहीं, बाकी मिल गया बंद। और पता नहीं कितनी देर में अभी ट्रेन आएगी। अब हो गया बढ़िया भाई। अभी यहाँ पे नहीं, रॉन्ग साइड लेके जा रहे थे, यहाँ पे सीधा। बताओ उधर से आने वाले को कुछ जगह मिलेगी नहीं, तो ट्रैफिक और लगेगा। देखो इको वाला है, और इस वाले पुलिस वाले ने इसको पकड़ के इसका चालान कर दिया भाई। इन्हें लगा था यहाँ पे कोई पुलिस वाला होगा नहीं, ये देखो कर दिया ना चालान। बात कर रहे हैं, पैसे वैसे खाएगा। देखो अब आ रही है वापस। यहाँ से कोई वीआईपी निकल रहा है। अच्छा गांव साइड में ये सब होता है। देखो भाई वीवीआईपी बन रहे हैं सब। अभी यहाँ पे रैली वगैरह होगी। 2024 के इलेक्शन का टाइम चल रहा है ना, तो उसकी वजह से ये सब रैली वेली सब हो रही है। अब और भी ज़्यादा जंगल के एरिया में आ गए। चांदपुर से सीधा अब हम आ गए अपने गांव वाले रोड पे, और यहाँ तो बिल्कुल ही अंधेरा रहता है। थोड़ी देर बाद देखो अभी बज रहे हैं 8, 7:55 हो रहे हैं, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेगा, सब बंद हो जाता है। तो आ गया हमारा घर। चाचा खड़े हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनको बता दिया था मैंने। तो बस अब अंदर गाड़ी खड़ी करते हैं। ये है घर। ट्रैक्टर बाहर निकाल के दोबारा से खड़ी कर रहे हैं गाड़ी।